एक पठान मस्जिद में गया तो मस्जिद के इमाम ने उसे बहुत मारा। एक साहब ने मौलवी साहब से मारने की वजह पूछी तो मौलवी साहब ने जवाब दिया, ये सुबह से चौथी बार आया है और बार बार पूछ रहा है कि 14 अगस्त की नमाज कितने बजे होगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक सरदार पठान के पास गया और बोला, यार बहुत दिन हो गए मेरा अब्बा घर नहीं आता, कोई तरीका बताओ। पठान ने कहा, अब्बा नहीं आता तो ना आए, उसकी जगह मैं चलता हूँ। एक सरदार कहीं जा रहा था, उसे एक जगह कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। सरदार ने फौरन उठाने की कोशिश की और गुस्से से बोला, ये साली थूक भी 10 सिक्के की तरह चमकती है। जेल में सरदार का दोस्त उससे मिलने आया और उससे पूछा, तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई थी कि तुम यहाँ पहुँच गए। सरदार बोला, यार मैंने बैंक लूटा और वहीं पैसे गिनने बैठ गया। गांव में शादी के मौका पर एक आदमी अपने पड़ोस से चारपाई मांगने गया। पड़ोसी ने कहा, हमारे पास सिर्फ 2 चारपाइयां हैं, एक पर मैं और मेरी माँ, दूसरी पर मेरा अब्बा और मेरी बीवी सोते हैं। आदमी जलकर बोला, चारपाई नहीं देनी तो ना दो, लेकिन सोया तो तरतीब से करो। एक सरदार पंखा खरीदने गया। दुकानदार से पूछा, पंखा कितने का है। दुकानदार ने कहा, 5,000 रुपए का। सरदार ने कहा, यार कुछ कम कर दो, मैं इस पंखे से लटक कर खुदकुशी करना चाहता हूँ। पप्पू को उसके दादा ने जबरदस्ती स्कूल भेजा। पप्पू गुस्से में स्कूल पहुंचा। जब क्लास शुरू हुई तो टीचर ने बच्चों से सवाल किया, वो कौन सा जानवर है जिसके दांत नहीं होते। पप्पू खड़ा होकर बोला, मेरा दादा। क्लास में टीचर ने बच्चों को कहा कि अपने टीचर के बारे में इंग्लिश में 10 लाइनें लिखो। कुछ देर बाद पप्पू खड़ा हुआ और टीचर से पूछा, सर हरामखोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। एक शेख की बीवी ने शेख से कहा, बड़ी ईद आ रही है, कुर्बानी के लिए कोई बकरा ही ले आए। शेख ने टालने की बहुत कोशिश की मगर बीवी ना मानी। आखिर शेख साहब दिल पर पत्थर रखकर एक बकरा ले आए। दूसरे दिन बीवी ने कहा, बकरे को थोड़ी सैर करवाएं। शेख साहब बकरे को सैर करवाने मरी ले गए और ईद के चौथे दिन वापस आए। एक एक्सीडेंट में शेख साहब की टांग टूट गई। डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा, आपकी टांग में प्लेटें पड़ेगी। शेख साहब ने पूछा, कितना खर्चा आएगा। डॉक्टर ने कहा, 50,000। शेख साहब ने कहा, यार प्लेटें बहुत महंगी हैं, प्लेटों की जगह चम्मच डाल दो। एक दिन एक सरदार बहुत उदास बैठा था। पप्पू ने पूछा, क्यों परेशान हो। सरदार ने कहा, यार मेरी बीवी अस्पताल में है। पप्पू ने पूछा, क्या ज्यादा बीमार है। सरदार ने कहा, नहीं, डॉक्टर ने कहा उसके बचने के ज्यादा चांस हैं। सरदार के घर कुछ मेहमान आए। सरदार ने उनसे पूछा, आप बोतल पियेंगे। मेहमानों ने कहा, जी पी लेंगे। सरदार ने कहा, ओके, आप दुकान से जाके खरीद कर पी लें, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लूं। एक मिरासी एक बड़ा सा मिठाई का डब्बा लेकर कहीं जा रहा था। दोस्त ने पूछा, कहाँ जा रहे हो। मिरासी ने कहा, एक घर में फौतगी होगी है, वहाँ जा रहा हूँ। दोस्त ने पूछा, मिठाई क्यों ले जा रहे हो। मिरासी ने कहा, क्योंकि उस घर में पहली बार फौतगी हुई है, इसलिए मिठाई भी ले जा रहा हूँ। एक भिखारी शेख साहब के घर भीख मांगने गया। शेख साहब ने कहा, कुछ नहीं है बाबा, जाओ माफ करो। भिखारी ने कहा, तो ऐसी हरकतें करता ही क्यों है जिसके बाद तुझे माफी मांगनी पड़ती है। सरदार ने पठान से कहा, यार नहाते वक्त जब पहला मग्गा जिस्म पर डालता हूँ तो बहुत सर्दी लगती है। पठान ने कहा, खाना खराब का बच्चा, तू पहला मग्गा दीवार पर डाला कर,
दूसरा मग्गा अपने आप पर, फिर सर्दी कम लगेगी। पप्पू के वालिद ने पप्पू से कहा, बेटा सबक सुनाओ। पप्पू ने कहा, सबक थोड़ा कच्चा है। बाप ने कहा, ओके पका लो, फिर मैं तुमसे टेस्ट लेता हूँ। पप्पू ने चूल्हे में आग जलाई, अपनी किताब चूल्हे पर रख दी। बाप ने देखा तो पूछा, ये क्या कर रहे हो? पप्पू ने कहा, पापा सबक पका रहा हूँ। दो सरदार मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। ट्रैफिक पुलिस ने रोका और कहा, आपने इशारा तोड़ा है, आपका चालान होगा। आगे बैठे सरदार ने कहा, सर कसम से मैंने नहीं तोड़ा, ये पीछे वाले ने मेरे सामने पत्थर मारकर तोड़ा था, इसका चालान काटें। एक मिरासी पहली बार दुकान से बर्फ लेने गया और दुकानदार से बोला, 10 रुपए की बर्फ दो। दुकानदार ने बर्फ दी तो मिरासी ने कहा, यार कोई और बर्फ दो, ये देखो ये तो लीक हो रही है। एक सरदार के दो बेटे थे। सरदार ने कहा, नलायकों कभी तो ऐसा कोई काम कर दो जिससे मेरा भी सर ऊंचा हो जाए। दोनों बेटे दौड़ते हुए गए और एक बड़ा सा सिरहाना बाप के सर के नीचे रखा और कहा, लो अब ऊंचा हो गया ना सर। एक सरदार बैठा जोर जोर से रो रहा था। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? सरदार ने कहा, बस यार क्या बताऊं, आज तो मेरी नाक कट गई। दोस्त ने पूछा, लेकिन क्यों? सरदार ने कहा, मेरी मशूका ने फोन करके मुझे अपने घर बुलवाया, मेरे घर आओ, घर में कोई भी नहीं है। मैं फौरन वहां पहुंच गया, वहां कोई भी नहीं था, घर को ताला लगा हुआ था। एक सरदार बहुत काला था। उसने पप्पू से पूछा, यार कोई तरीका बता जिससे मैं गोरा हो जाऊं। पप्पू ने कहा, तू 2 लाख वाली क्रीम लगा, गोरा हो जाएगा। सरदार ने कहा, लेकिन क्रीम तो 200 की भी मिल जाती है। पप्पू ने कहा, लेकिन तेरे चेहरे पर 2 लाख से कम क्रीम असर नहीं करेगी। एक साहब वलीमे की दावत में बड़ी तेजी से बिरयानी की प्लेटें खा रहे थे। एक वाकफकार ने उन्हें टोकते हुए कहा, जनाब पानी के लिए भी कोई गुंजाइश रखिए। उस मौका पर उन्होंने एक खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, भाई बस कितनी ही भरी हुई क्यों ना हो, कंडक्टर अपनी जगह खुद बना लेता है। बेटी पहले तुम मुझे पापा कहती थी, अब डैड कहना शुरू कर दिया, इसकी क्या वजह है? बेटी बोली, कॉमन डैड, पापा कहने से लिपस्टिक खराब हो जाती है। एक औरत की बहू घर का कोई काम काज नहीं करती थी। उसने एक दिन अपने बेटे से बोला, मैं उठकर झाड़ू पकड़ूंगी, तुम कहना अम्मी रहने दे, मैं इसे लगाता हूँ झाड़ू। शायद इसी तरह उसे कुछ शर्म आ जाए। माँ झाड़ू लगाने लगी तो बेटा आया, अम्मी अम्मी आप रहने दे, मैं करता हूँ। बहू ने ये सब कुछ देखा तो यकदम बोली, अरे झगड़ा किस बात का, ऐसा करें एक दिन आप लगा लें और एक दिन अम्मी लगा देगी। बाप ने अपने बेटे को 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए। थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो प्यार से अपने बेटे को सॉरी भी बोल दिया। बेटा बोला, अब्बू जान एक कागज लें, उसको अच्छी तरह रोल करें, फिर वापस उस कागज को खोलें और देखें कि क्या वो पहले जैसा कड़क और नया है। बाप बोला, नहीं। बेटा बोला, सही कहा, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, सॉरी या माजरत कर लेने से काम नहीं चलता, कुछ भी पहले जैसा नहीं होता। बाप बोला, अच्छा बेटा एक काम करो, बाहर मेरा स्कूटर खड़ा है, जाओ उस पर एक किक मारो। बाप बोला, बताओ वो स्टार्ट हुआ? बेटा बोला, नहीं हुआ। बाप बोला, अब 3-4 किक मारो। बेटा बोला, स्टार्ट हो गया है। बाप बोला, तू भी वही स्कूटर है, कागज नहीं उठ बिगड़ता एड्डा तू इशफाक अहमद। एक शख्स की मरते वक्त वसीयत, बेटा तुम डिफेंस वाले 15 बंगले ले लेना। छोटे बेटे से बोला, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें गुलशन वाली 20 कोठियां दे रहा हूँ और बेगम सदर वाले 11 फ्लैट तुम्हारे। पास खड़ी नर्स बहुत मुतासर हुई और उसकी बीवी से बोली, आप कितनी खुशकिस्मत हैं
कि आपके शोहर इतने अमीर हैं। बीवी तंज में नहीं और बोली, कहाँ का अमीर है, ये दूध वाला है और अपनी गाहक बता रहा है। टीचर बताओ, अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए और उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की? पप्पू बोला, अल्लामा इकबाल अपने घर या अस्पताल में पैदा हुए और तालीम उन्होंने स्कूल से ही हासिल की है। एक पठान इंग्लिश सीखने ओबामा के पास गया। 3 महीने बाद वापस आया और ओबामा को फोन किया, हाय ओबामा, हाउ आर यू? ओबामा बोला, यारा तुम इंग्लिश को मारो गोली, मेरे लिए निस्वार भेजो। एक सरदार 100 वाट के बल्ब पर अपने वालिद का नाम लिख रहा था। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार ने कहा, अपने बाप का नाम रोशन कर रहा हूँ। लड़की बोली, मुझे एक ऐसा शोहर चाहिए जो अच्छी अच्छी बातें करे, हंसी मजाक करे और रात को मुझे गाने भी सुनाए। सरदार बोला, बाजी तुम शोहर को मारो गोली, एफएम रेडियो ले लो। सरदार ने बेटे से पूछा, बेटा 2 बिस्तर क्यों लगाए? बेटे ने कहा, घर पर 2 मेहमान आएंगे। बेटे ने कहा, अम्मी का भाई और मेरा मामू। सरदार ने कहा, 3 बिस्तर और लगा दे, मेरा साला, मेरी सास का बेटा और मेरी बीवी का भाई भी आ रहा है। मिरासी बेटे से कहने लगा, बत्ती ते बत्ती कितने हुंदे ने? बेटा बोला, चोट। मिरासी बोला, नलायक, बत्ती ते बत्ती 2 बत्तियां हो जाएंगी। एक सरदार ने टीचर से सवाल पूछा, जिस आदमी ने पहली बार घड़ी बनाई, उसने जब टाइम सेट किया तो उसको कैसे पता चला कि अभी क्या वक्त है? उसके बाद टीचर ये खुद सोचकर बेहोश हो गया। एक साहब की अपनी कजन से शादी हुई। 1 महीने बाद बेगम का तारफ कराते हुए वो बोले, ये है मेरी एहलिया, पहले इनसे मेरा ब्लड का रिश्ता था, अब ब्लड प्रेशर का है। मिस बताओ, लड़कियां कब बड़ी होती हैं? सरदार बोला, जब वो लिपस्टिक लगाना सीख जाएं। मिस बोली, और लड़के कब बड़े होते हैं? सरदार बोला, जब वो लिपस्टिक मिटाना सीख जाएं। एक 35 साला खतून खिड़की साफ करते हुए गिरी और कचरे के डब्बे में जा लगी। वहाँ से एक सरदार गुजरा और बोला, इसका शोर तो कोई ज्यादा ही शौकीन लगता है, वरना ये 8-10 साल और चल सकती थी। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।